पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चंद नॉन सीरियस रहनुमा है में कोई अहमियत नहीं देता, उनमें अब्दुल कादिर पटेल साहब भी खैर से शामिल है। घर की किसी बच्ची के बारे में कोई इस तरह की तस्वीरें या वीडियो असद रजारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को इसमें उनको सरदर्श करनी चाहिए। अब उनके घरों में अपने ही मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, बीबी की साहबजादियां मौजूद हैं, आसफा भुट्टो मौजूद है जो खुद एक पोलिटिकल उनका भी एक पूरा एक कैरियर आगे बढ़ा हुआ है। इमरान खान एक फाइटर है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान एना रोल लेगा, लेकिन इमरान खान लड़ने वाला आदमी है, बहरहाल लड़ेगा। 297 पंजाब असेंबली की सीटों में उम्मीदवार उन्होंने टिकटें दी थी। इस वक्त बहरहाल अभी तक 10% लोगों ने भी टिकट वापस नहीं किए। इमरान खान को अगर पार्टी पे पाबंद भी कर दे, डिस्क्वालीफाई भी कर दे, तो भाई लोगों को अपनी तरफ, लोगों के दिलों को अपनी तरफ कैसे राग़िब करेंगे? शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना चाहते, जरदारी साहब की और लोगों की, दूसरे लोगों की, मौलाना फजल रहमान को देखना नहीं चाहते, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो फिर उनको किस तरह अपने राग़िब करेगी? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमर हकवानी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हकवानी साहब, इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जिसमें कादर पटेल साहब ने कहा कि इमरान खान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, वो मंशियात की तस्दीक हुई है उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में, और साथ साथ जो फ्रैक्चर था वो भी जाली था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर उसमें इमरान खान का तमस्कर उड़ाया गया, वहां पर कहके लगाए गए और कहा गया कि ये हिला हुआ है, ये दिमागी तौर पर फिट नहीं है, और इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई गई, आप इसको किस हद तक ऑथेंटिक मानते हैं सर? देखिए, अब्दुल कादिर पटेल साहब तो वैसे ही बहुत ही नॉन सीरियस आदमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चंद नॉन सीरियस रहनुमा है जिनकी कौमी असेंबली में या बाहर किसी तकरीर में कोई अहमियत नहीं देता, उनमें अब्दुल कादिर पटेल साहब भी खैर से शामिल है। लेकिन आप मुझे बताएं, जो पीडीएम का रवैया है हुकूमत का, मरीम नवाज साहब का, मरीम औरंगजेब साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का और दीगर का, तो क्या अगर इमरान खान में ब्लड सैंपल से यकीन से अगर ड्रग की जिस तरह की रिपोर्ट होती और इनका फ्रैक्चर जाली साबित होता, तो आपके ख्याल में वो इस रिपोर्टें हम सबके व्हाट्सएप में भी होती, हर टीवी चैनल पे चल रही होती और बाकायदा अखबार में पूरे सफे का इश्तिहार आ चुका होता? तो ये सब ये झूठी और बेबुनियाद बातें हैं, फजूल बातें हैं। बल्कि तो मतलब जो एम्स का जो जब ये रासत में नैब भी थे, एम्स का पूरे मेडिकल कमीशन था और उन्होंने उनके जख्मों का जायजा लिया और सब चीजों को लिया जायजा, तो अगर वो ना होता, हम ना होते, ये चीज तो डॉक्टर रिपोर्ट में कह देते कुछ नहीं है। और ऐसा बहुत दफा होता है, 700 रुपए जेल में कैदियों का, प्रिजनर्स का इस तरह का ड्रामा कर रहे होते हैं, आम कैदियों की बात में कर रहा हूँ दूसरे, तो वो रिपोर्ट में डॉक्टर चेक करते हैं, उनके वाइटल चेक करते हैं, उनको जख्म चेक करते हैं, चीजें हार्ट बीट, ये चीजें, फीवर, सब चीजें चेक करते हैं। तो नहीं होता तो साफ कह देते हैं कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये नॉर्मल है। तो अगर हार्ट, अगर दिल की तकलीफ का बहाना करे ईसीजी में आ जाएगा। फ्रैक्चर तो बहुत ही सिंपल है ना, टांग का एक्सरे है, एक्सरे में पता चल जाएगा फ्रैक्चर है या नहीं है, या जख्म था या नहीं था, वो तो देखने से ही पता चल जाता है और एक्सरे से, और ये बहुत ऐसा मुश्किल है। तो ये सारी फजूल बेबुनियाद बातें, और ऐसी बातों से, किरदार खुशी की हरकतों से कोई फायदा कुछ नहीं होना। ये इस तरह करके अपनी सत्ता गिरा रहे हैं। और इसमें अफसोस ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ख्याल ये था कि निस्बतन जमहूरी जमात है, एक उसके बाद एक रवायात है, चीजें हैं। कल में बड़े अफसोस हुआ, बड़े दुख हुआ कि बिलावल भुट्टो का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ की पाबंदी के हक में उन्होंने एक बात की, बल्कि बेहल वाज़ेह बात थी। तो ये तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो दावेदार है जमहूरी होने की, वो किसी बड़ी सियासी, मुल्क की बड़ी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने की अगर हमायत देने की बात करें तो बहुत ही अफसोसनाक है। तो ये इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस है अब्दुल कादिर पटेल का और इस तरह बाकी दो लोगों का, शकील अहमद साहब, हम देखते हैं कि हर रोज ही लगता है कि अचानक ही नेशनल लीडर उनको करार दे दी गई, लगता है पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर वो है, हर रोज वो अपनी गुफ्तगू फरमाते हैं और पूरे पाकिस्तान में हर जगह टेलीकास्ट होती है। तो ये अच्छा नहीं कर रहे, इससे ना अपना इमेज खराब कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग। सर इमेज की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इफ्तिखार दुरानी साहब की आज सुबह एक वीडियो रिलीज हुई और उनके कुछ प्राइवेट लम्हात थे जिन्हें इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना दिया गया है, वो जायज थे या नाजायज थे, जो भी थे, सियासत में इस तरह की वीडियो लीक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वीडियो लीक भी, ऑडियो लीक भी, सभी गलत है। अभी मैं देख रहा था, अभी मैं थोड़ा आपसे बात पहले पढ़ रहा था, आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है चीफ जस्टिस साहब और जज साहबान की, इसमें कमेंट से जस्टिस मुनीब अख्तर के खास तौर पर क्लियर कैटेगोरिकली थे, और वो ट्रिब्यूनल आपको पता है जस्टिस ईसा साहब की क़यादत में जो ऑडियो लीक्स पर इन्वेस्टिगेट करने की वजह में उस पर वो कार्रवाई हो रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा और सारा बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने कहा कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है। टेपिंग, फोन टेपिंग, आपको पता है ना कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा स्कैंडल जिसे कहते हैं वाटर गेट स्कैंडल, वो क्या था? वो यही था
प्रेसिडेंट निक्सन ने अपने जो उनके जो मुखालिफ थे, अपोजिशन के लोग, मुखालिफ पार्टी के लोगों की फोन टेपिंग वगैरह कही कागज और टेप रिकॉर्डिंग की हुई थी, जिसपे इतना बड़ा स्कैंडल बना कि वो निक्सन को अमेरिकी सदर वजारत से इस्तीफा देना पड़ा और पूरा कैरियर खत्म हो गया। तो ये पूरी दुनिया में इसको इलीगल समझा जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाता है। हमारे यहाँ इखलाकी बहरान इतना शदीद हो गई है कि कोई बजाय इस पे बात करने, पहला सवाल ये पूछना चाहिए ना कि ये कार्ड ये किसने किया और क्यों किया, किसने उसे अथॉरिटी दी है। बिल्कुल हकवानी साहब, सवाल तो यही पैदा होता है ना कि ये अरसा दराज से होता आ रहा है कि आप किसी की नंगी वीडियो बना दें और उसको फिर सोशल मीडिया पे फेंक दें, आप किसी पे तशद्दुद करके उसे काबू करते हैं, वो तशद्दुद से नहीं आता था या काबू नहीं होता तो आप उसे नंगा कर दें। तो फिर ये करता कौन है, ये किसको शौक है कि इनके प्राइवेट लम्हात देखने का और उन्हें फिर बरहना करके पेश करने का? भाई ये अफसोसनाक बातें है ना, ये गहरी बात है। अपने मुखालिफ हरकों का मादी में भी आपने बताया, आपने सही कहा अगर सियासी, लेकिन हमने देखा बावकार इसमें मिसालें मिलती हैं। इवन जनरल जिया डिक्टेटर थे, उनके बारे में भी कहा गया कि अपोजिशन के लीडरों की इस तरह उनके बच्चियों की किसी उन्होंने इसको सख्ती से मना किया। नवाज शरीफ साहब के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने ये बात की है कि उनको भी इस तरह की तस्वीरें, कोई मुखालिफ अपोजिशन लीडरों की खवातीन थी या बाद में हमारे पास आती बड़े मनसब पे रहे, उनकी घर की किसी बच्ची के बारे में कोई इस तरह की तस्वीरें या वीडियो जैसा, तो वो तो मियां साहब के बारे में कहा जाता है, बड़े मियां साहब के बारे में रिपोर्टेड है और जिम्मेदार लोग भी बताते हैं कि उनका चेहरा सुर्ख हो गया, यार थोड़ा तुम्हारी भी माँ बहने घर में बहन बेटी हों। तो यही रवैया होना चाहिए, वो यही होता है। लेकिन बस आप देखें आजकल की सियासी कल्चर इतना गंदा हो गया है कि बस, और उसमें कोई मान भी नहीं रहा होता ना इन चीजों को। साहब आपने हिस्ट्री को विटनेस किया सर, आपने हिस्ट्री को विटनेस किया, आपने देखी हैं चीजें, पढ़ी हैं, आप सब चीजों के से आगाह हैं। जब ये सियासतदान अपने ऊपर इन पे बात आती है, आपने कहा बड़े मियां साहब भी इन चीजों से गुजरे हैं, और तब ये कहते हैं कि हम इनकलाबी हैं, हम इन्हें पकड़ेंगे, जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें कटहरे में लाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। और जब ये हुकूमत में आते हैं तो अपने सियासी हरीफों की इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते हैं और फिर उन पर तमस्खर उड़ाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। देखें कल मैं परसों के चैनल बंदर अब्बास साहब हमारे बड़े सीनियर साहब हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आप देखें कि उन्होंने साफ कैटेगोरिकली बात की और भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और दानिश्वरी बातें कह रहे हैं कि क्राइम को अलग रखा जाए, पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए। कि जो पीटीआई के लोग भी, जो लोग, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट गया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं उनको सजाएं दें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को बैन ना करें और पॉलिटिशियंस को की किरदार कुशी ना करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तमाम लोगों को, इनको देखिए ये जो बड़े लीडर्स हैं इनको चाहिए शट अप कॉल देना। अब अब्दुल कादिर पटेल साहब ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उस पे इनको असद रज़ारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, इनको सरदर्श करनी चाहिए। अब उनके घरों में अपने ही मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, बीबी की साहबजादियां मौजूद हैं, आसफा भुट्टो मौजूद है जो खुद एक पोलिटिकल, उनका भी एक पूरा कैरियर आगे पड़ा हुआ है। तो चाहिए कि यार ये इस तरह की चीजें करती है, अगर है तो कोई साबित है तो सामने रखे ना। अगर इनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट मौजूद है तो सामने रखे ना, किसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है या कोई टेस्टों की ऐसी रिपोर्ट है तो कहें कि सामने रखे तो फिर तो ठीक है ना। आप दावा कर रहे हैं तो साथ आप बांटे ना लोगों में, साफियों में तकसीम करें ना। जो रिपोर्ट इस वक्त ये मौजूदा गवर्नमेंट पेश भी कर रही है, हकवानी साहब, जो रिपोर्ट ये मौजूदा गवर्नमेंट पेश भी कर रही है तो वहां से भी वो बाइस्ड हो जाती है कि आपकी गवर्नमेंट, आपके इदारे, डॉक्टर आपके जेर इंतजाम है, आप उनसे कुछ भी लिखवा के पेश कर दें। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। हम इस चीज पर भी आते हैं कि आजकल जो सियासतदान इस्तीफे दे रहे हैं सर, और एक लिखा लिखाया स्क्रिप्ट आकर पढ़ते हैं। आपने देखा श्री मजारी जैसे जो पॉलिटिशियन है, उसके बाद फवाद चौधरी, ये सब लोग आए और एक ही स्क्रिप्ट पढ़ा उन्होंने और एक ही वजह बयान की और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली उन्होंने। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट इन्हें पढ़ाता कौन है, सिखाता कौन है, जिसकी वजह से ये 45 मिनट बाद रिहाई के 45 मिनट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। देखें जो लोग भी आ रहे हैं वो आके दावा भी कर रहे हैं कि हमारे पर कोई दबाव नहीं है, तो हमें तो अगर उनकी फेस वैल्यू पे जाए तो फिर तो लगता है स्क्रिप्ट नहीं है हम पे। बजायर तो ये कहते हैं कि हर कोई कह रहा है कि हमारा स्क्रिप्ट। लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग जब बेनिफिट्स लिए हैं, उन्होंने वजारतें ली हैं, एमएलए रहे हैं, अब असद उमर भी या फवाद चौधरी भी अहम वजारतों पे रहे हैं और मजे उन्होंने सारे लूटे हैं, और फिर अभी भी वज़ीर आला पंजाब बनने के उम्मीदवार थे ये। और इनको तो इन्होंने इमरान खान ने सूबाई असेंबली में टिकट नहीं दिया ना, ये तो चाहते थे वज़ीर आला बनना, नाराज थे, नाखुश थे। आपको याद होगा, आपने भी सुना होगा, उनके मुख्तलिफ चैनल पर उन्होंने बात भी की कि मुझे नहीं दिया गया। और इसी तरह इवन मलाइका बुखारी वगैरह भी एमएलए रही है, उनके मतलब पहले तो कोई ऐसी सियासी हैसियत नहीं थी,
उनको किसी पार्टी ने ही एमएनए बनाया है, डॉक्टर शीरी मदारी को भी पदार्थें मिली हैं, सब चीजें मिली हैं, तो कुछ दिन फिर उनको आप अगर थोड़ा सा अगर आप पे आया है तो बर्दाश्त भी करें ना। और लोग भी तो बैठे हैं ना, महमूद रशीद साहब भी बैठे हैं, जहाज चौधरी बैठे हैं, और बहुत से लोग बैठे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप देखें, एक बात तो माननी पड़ेगी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने और पीएमएलएन के लोगों ने कई साल जेलें काटी है ना जेलें। जरदारी साहब की जेल का तो बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन पीएमएलएन के लोगों का भी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मैं उधर देख रहा था, मैं हैरान हुआ, मेरी शायद एग्जैक्ट नहीं दादा था, लेकिन मैंने देखा कि 600 दिन बनते हैं, 600 से ऊपर शायद 2-4 दिन है हमदा शहबाज की, यानी तकरीबन पौने 200 साल बनते हैं, पौने 2 साल बनते हैं, और भी लोगों के। तो इन लोगों ने जमात इस्लामी के देखे, अभी मौलाना हदायत रहमान अभी ये 4 महीने पूरी जेल काट गया, तो कुछ दिन तो फिर आप जेल की सख्ती बर्दाश्त करो ना। जब आप भी आते हैं पोजीशन में, देखें इस तरह के पर्चे भी होते हैं, जाली पर्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, गलत भी होते हैं, और चीजें क्लियर हो जाती है ना। 16 एमपीओ के तहत तो गिरफ्तारियां होती रहती है हमेशा। अब उसे कुछ दिन आपने जेल काटी है तो फिर बर्दाश्त और हिम्मत भी इनको भी देखें। दो आप जो कह रहे हैं वो बात अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात इनको है कि जब आप बेनिफिट्स लेते हैं पार्टियां में रह के, आप नुमाया पोजीशनों में आते हैं, नुमाया होते मिलते हैं, एमएनए बनते हैं, वजीर बनते हैं, और आपको तमाम तर आपको मीडिया कवरेज, आपको लोग पूरे मुल्क में और बाहर जानना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आपको कुछ अजीमत का मुजाहरा भी करना चाहिए ना, या नहीं? क्या ख्याल है? हकवानी साहब, जब पाकिस्तान में आप करना चाहिए ना, कुछ मैच्योरिटी दिखाए ना, ये भी ना। जी, पाकिस्तान में जब आप सियासत करते हैं और आपको पता होता है कि यहाँ पर हमने जीना मरना है, यहाँ पर हमने अगर इक़्तिदार एंजॉय करना है, तो फिर आपका ये जिगरा भी होना चाहिए कि अगर आपको 2-4 साल अंदर रहना पड़े, सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़े, तो आप वो भी करेंगे। और यार चले 2-4 साल तो चले, 2-4 साल तो बड़ी जबरदस्त बात आपने की। अब जावेद हाशमी साहब ने 6 साल जेल काटी है जनाब मुशर्रफ की, और उनको बहुत सख्त टार्चर भी हुआ, उनके सख्त दिन काटे। यूसुफ गिलानी ने काटी है यार कई साल जेल, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बाद में। तो बात ये है, चलो कई साल तो ना सही, चलो साल अभी छोड़े हैं, महीने 2 तो चलो काटे ना, कुछ तो मतलब कुछ तो अजीमत का मुजाहरा करें ना। अब ये 2 दिन बाद और 4 दिन बाद, अभी आप देखें ना, कल हुई है जमशेद चीमा साहब की, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन पहले ये बाहर आई थी और उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर रहा, लेकिन अब वो उन पे होंगे प्रेशर, होंगे सियासत में प्रेशर दबाओ, लेकिन कुछ बर्दाश्त कुछ लोगों को तो करना चाहिए ना, बिल्कुल, और कारकुनों को भी करना चाहिए। बहरहाल ये चीजें बहुत मुश्किल है, क्या कहा जाए इसमें। हकवानी साहब, आपको लगता है कि इमरान खान एनआरओ लेंगे, और जिस तरह उनकी टीम सारी हाथ खड़े कर गई है और वो बज़ाहिर अकेले ही रहते हैं, चंद एक लोग हैं उनके साथ, तो वो एनआरओ लेंगे और मामला तय कर लेंगे अंडर द टेबल? देखिए, इमरान खान की सियासत का जितना मैंने तजिया किया ये नजर आता है, इमरान खान एक फाइटर है। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान एनआरओ लेगा। ये मुमकिन है कि किसी मरले पे वो लगे कि उनको कि पार्टी से मैं अगर स्टेप डाउन अपनी मर्जी से हो के और अपना ही पसंद के कोई बंदा, अपना बंदा और पार्टी चेयरमैन बना के कोई निस्बतन काबिल कबूल आदमी, ताकि इलेक्शन में जाया जाए और तहरीक इंसाफ को अपना रोल अदा कर सके। अगर जीती जाती स्ट्रेटेजिक तरह से, इमरान खान बहरहाल एक आसानी से टूटने वाला बंदा है नहीं, वो मतलब और जिद्दी आदमी है ना इमरान खान में, एक फास्ट बॉलर वाली, और लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा इमरान खान अग्रेसिव बहुत ज्यादा गए हैं, और 9 महीने बहुत डैमेज किया है इनको। वो उसको थोड़ा मिसकैलकुलेट कर गए, चीजों की मिसकैलकुलेशन हुई है इमरान खान की। लेकिन इमरान खान लड़ने वाला आदमी है, बहरहाल लड़ेगा, और इतना जल्दी आसानी से हिम्मत हारना नहीं। और ये भी ख्याल गलत है कि उनके साथ चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है, चंद लोगों ने छोड़ा है अभी। देखे ना, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, 297 पंजाब असेंबली की सीटों में उम्मीदवार उन्होंने टिकटें दी थी, ठीक है, अभी तक 5, 7, 8, 10, 15 इससे ज्यादा में ख्याल लोगों ने अभी नहीं की, शायद अभी 10 भी पूरे नहीं होंगे। अगर आप कैलकुलेट करें ना, जिन लोगों ने टिकट, मुमकिन है आगे जाके हो जाए। इस वक्त बहरहाल अभी तक 10% लोगों ने भी टिकट वापस नहीं किए पंजाब असेंबली के। ऐसे तो हो रहे हैं और होंगे, बड़े इससे एक तासर तो बनता है ना। अगर शामोद कुरैशी भी अगर वो हिस्सा हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, फर्क तो पड़ेगा। लेकिन भारत ज़ाहिर है, लोग अभी भी काफी डरे हैं और वोटर है इनके साथ। वोट में ये भी कहना चाह रहा हूँ कि पीटीएम वाले इमरान खान को अगर पार्टी पे पाबंद भी कर दे, डिस्क्वालीफाई भी कर दे, तो भाई लोगों को अपनी तरफ, लोगों के दिलों को अपनी तरफ कैसे राग़िब करेंगे? यही बात उस दिन हारून साहब भी ये कह रहे थे, भाई लोग तो इनको शक्ल नहीं देखना चाहते, शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना चाहते, जरदारी साहब की और इन लोगों की, दूसरे लोगों की, मौलाना फजल रहमान को देखना नहीं चाहते, इनको शक्ल नहीं देखना चाहते, तो फिर उनको किस तरह अपने राग़िब करेंगे? वोटर के लिए भी इनको कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे, कुछ डिलीवर करें, कुछ लोगों के काम करके खाएं, कुछ लोगों के मसाइल हल करें। इमरान खान अनपॉपुलर हो गया था जब हुकूमत खत्म हुई थी। इनकी 1 साला नालायकी ने इमरान खान को पॉपुलर बनाया था। देखे ना, आप अगर आप फरवरी में चले जाएं 2022 में, जनवरी फरवरी में, जब अदम का नाम निशान नहीं था,
ठीक है, जनवरी 2022 में चले जाए, कोई नहीं कह रहा था कि इमरान खान पॉपुलर है या तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। उस वक्त लोगों को लग रहा था कि 2023 में इलेक्शन हुआ तो टिकट ही कोई लेगा या नहीं लेगा, ये हालात बन गए थे, लिटरली ये हालात बन गए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जिस तरह हुकूमतें खत्म की, जिस तरह जोड़ तोड़ करके, साजिशें करके और फास्ट ट्रेडिंग करके, उसके बाद और जितनी बुरी परफॉर्मेंस दी, और आप देखें ना इतनी बड़ी कैबिनेट है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, इतनी लार्जेस्ट कैबिनेट है, प्रधानमंत्री का पूरा कुंभा बनाया हुआ, हर एक उठा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, कोई डिलीवर नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, कि मुआशी जादूगर नाकाम हुए, सागर पूरी तरह नाकाम हुए, और चीजों में कहीं पे भी डिलीवरेंस नजर नहीं आ रही। तो वो उससे लोग नाला है, लोग नाखुश हुए, लोगों को अपनी तरफ पीडीएम को चाहिए लोगों के दिल अपनी तरफ खींचे, कुछ जिनके पास लोगों आम आदमी के लिए कुछ करने को है तो वो करें। सर आप अवाम के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे जब आइन का आर्टिकल 19 और 19 ए आपको आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, तो आप सहाफियों को समी इब्राहिम और जिस तरह आपने इमरान रियाज को अबडक्ट रखा हुआ है, 15 दिन गुजर गए और किसी अदालत में उसे पेश भी नहीं कर रहे, तो फिर अवाम तो अब वो 80s और 90s का दौर तो नहीं है कि आप अवाम को कहेंगे कि ये दहशतगर्द है, ये गद्दार है। लोग तो देख रहे हैं ना कि ये गद्दार के साथ तक है। देखिए पीडीएम का मसला भी यही है, नवाज शरीफ साहब कोई मसला यही है कि नवे की पॉलिटिक्स में खड़े हैं, वो नवे से निकले ही नहीं है। जो उन्होंने 90s में बेनजीर भुट्टो के साथ करने की कोशिश की थी और बेनजीर भुट्टो ने इनके साथ करने की कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी नून लीग नवे जैसा एक दूसरे के साथ करती थी, वो सेम चीज ही कर रहे हैं। उस वक्त मैंने खुद मियां नवाज शरीफ साहब से एक जलसे में खुद सुना, उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है, इंडिया के साथ उन्होंने ये किया और पाकिस्तान ने राहत दे दी इंडिया को, ये कर दी वो कर दी, और बाद में उसी बीबी के साथ मिलकर दे रहे। अब और आज इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है। वही ना, यही सारी बातें ये गलत है, तरीके नहीं है यार, आपका सियासी मुखालफत है, सियासत करें। इमरान खान ने जो पीटीआई ने जो गलती की है उस गलती की सजा भुगत रही है वो, लेकिन आप क्राइम को वही बात है कि गलती जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने गलत किया उनको सजा दे और पॉलिटिकल वर्कर को सजा नहीं देनी चाहिए और आज़ादी इज़हार के सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जमहूरियत कब मुस्तहकम होगी? ऐसा देखे ना कि जमहूरी लोग हैं ना, सारे सीजन लोग हैं, पॉलिटिक्स का नाम लेते हैं, नेशनलिस्ट भी शामिल है, एएनपी भी शामिल है, महमूद चकदेही साहब अपने आप को बाबाए जमहूरियत और क्या क्या समझते हैं। तो ये सारे लोग जो है इनको चाहिए कि जमहूरी कदरों को भी हिफाजत करें ना, तो लोगों को स्पेस दें। और आखिर में मुझे इतना बता दें, साफियों को अबडक्ट किया गया या उठाया गया और चुप करवाने की कोशिश की गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है जी, देखेंगे आज़ादी इज़हार को बिल्कुल गलत है। असल में देखें सीधी सी बात है, हमारे पास कोई एक ही पैमाना है आइन और कानून का। आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। किसी साहबी ने गलत किया है, गलत इल्जाम लगाए हैं, गलत बोली है, कानून के खिलाफ बातें की है, तो उस पे मुकदमा होना चाहिए ना। उस पे जो कानून कहता है, कानून के तहत उस खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तब ठीक है। अब सर बॉलीवुड स्टाइल अपनाया जाता है और बॉलीवुड स्टाइल में आपको उठाया जाता है, गायब किया जाता है। और दूसरा ये बता दें कि पाकिस्तान में कानून एग्जिस्ट करता है, 90 दिन में इलेक्शन होने थे, इलेक्शन नहीं हुए, अदालतों को गुमराह किया गया, फिर अदालत के बाहर एक मजमा लगाकर उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, फिर हालात ऐसे मुल्क में बन गए। 9 मई वाला जो वाक़या हुआ, ये आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये मौलाना फजल रहमान साहब का धरना और मुजाहरा साहब बहुत ही अफसोसनाक है बिल्कुल। और मैं आज दिन देख रहा था सुप्रीम कोर्ट की आजकल में जो कार्रवाई चल रही है, इलेक्शन कमीशन जो उस फैसले पे असेंबली वाले के फैसले पे नजरसानी के चल रहा है, तो उसमें वही अदालत कह रही है बार बार कि कानून पे अमल करो। और आप देखें आइन का अगर डेविएशन होगा तो फिर आइंदा भी होगा, तो फिर बहुत दफा होगा और इसका निशाना ये खुद बनेंगे। इसको समझ ये नहीं आ रही पीडीएम को कि आप एक रूल्स जो है अगर आप वायलेट करेंगे तो फिर कल को आपके साथ में आप ही को नुकसान होगा। जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहिए, आईनी और कानूनी हमें बात करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है हमें इससे बिल्कुल क्लियर कंसेंसस रहना चाहिए। अदारों को अदारों को निशाना ना बनाए, हर एक अपना काम करे। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन तरीका ये हिकमत के साथ और थोड़ा सा तदब्बर के साथ चीजों को निकालना चाहिए। मसाइल हल हो सकते हैं, आज भी हल हो सकते हैं, अभी चीजें इतनी पेचीदा नहीं हुई कि ना हो सके। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को भी थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, इलेक्शन में रहें, पॉलिटिक्स में रहें, और जो इनमें जिन लोगों ने कार्रवाई की तहरीक इंसाफ की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं है, बेगुनाह है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, सियासत करें, उनको सियासत करने देना चाहिए। इलेक्शन में जाएं, मुल्क का जनरल इलेक्शन तो अभी चलो एक ही दिन इलेक्शन तो करा ले, तो वो भी अब आने ही वाला है ना, अक्टूबर में इलेक्शन बनता ही है ना, तो उसमें भी इलेक्शन हो और उससे पहले एक साजगार फिजा हो ताकि लोग इस मसले का हल निकले। देखिए पोलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जिसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनेगी और इंशाल्लाह हम निकल आएंगे कुरान से। उम्मीद करता हूँ कि चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो। इंशाल्लाह। हक़वानी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का सर, जज़ाकल्लाह।